कंप्लीट प्रोसेस के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला काम होगा उसमें हमने कुछ सेटिंग्स बनानी है अपने सर्वर के लिए। तो जनरली इसके 2 टी कोड होंगे, कुछ टी कोड भी होंगे और कुछ होंगे आपके जनरल सेटिंग्स। तो पहले का जो टॉपिक है, मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज छोटा कर देता हूँ। पहला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है आज OBA0। दूसरा टॉपिक है OBA4। यह है एम्प्लॉय के लिए। पहले वाला होता है GL के लिए, दूसरा होता है एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, हम जो भी बात कर रहे हैं वो बात करें कि एम्प्लॉय के लिए क्या होगा और GL के लिए क्या होगा। क्या एम्प्लॉय है, क्या GL है, दोनों चीज़ों में से एक तो होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं टॉलरेंस। क्या बोलते हैं? टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है लिमिट सेट करना। OBA0 हम एक लिमिट सेट करते हैं कि एक एम्प्लॉय कितने तक की ट्रांजेक्शन कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे 10,000, 15,000, 25,000, 30,000 कुछ तो ट्रांजेक्शन होगी जिसका वो रिकॉर्ड रख सकता है। एक लिमिट सेट कर देंगे हम। तो टॉलरेंस किसके लिए होते हैं? लिमिट सेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि GL फॉर, ये GL के लिए टॉलरेंस और एम्प्लॉय के लिए टॉलरेंस। ठीक है, टॉलरेंस का मतलब समझ में आ गया? लिमिट सेट करना कि आप कितने तक की ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, न्यू एंट्री करूँगा। हमारी कंपनी का जो कोड है वो है IRFC ना, IRFC ओके, ये रहा RC। हाँ, ये हमारी कंपनी का कोड आ गया। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दो, मैंने लिख दिया टॉलरेंस फॉर IFRC कंपनी। तो ऐसे मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन लिख दी इसकी कि मेरी जो टॉलरेंस बना रहा हूँ मैं IRFC के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा पोस्टिंग। तो मैंने क्या बोला कि पोस्टिंग का मतलब क्या होता है कि आप कितने तक की पोस्ट कर सकते हो GL में। तो मैंने लिखा, पहले मैं इसको समझा दे रहा हूँ फिर आपको लिखवाता हूँ। देखो, मैंने लिखा कि डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट शुड बी सेम। अगर मैं कोई एंट्री पास करूँ, जैसे रेंट की मैं एंट्री पास करूँ, रेंट अमाउंट डेबिट टू कैश, तो जो डेबिट अमाउंट है वही क्रेडिट अमाउंट होना चाहिए। इसलिए मैंने बराबर कर दिया। तो ये GL के लिए बना रहा हूँ। और ये हो गया परसेंटेज में कि परसेंटेज तो होना चाहिए। जैसे मान के चलो अगर हम कोई ट्रांजेक्शन पास कर रहे हैं तो एटलीस्ट कुछ तो अमाउंट हो। ऐसे तो नहीं कि 0 रुपये की एंट्री पास कर दोगे आप। तो यहाँ पे परसेंटेज हमने डाल दिया। एंटर मार के सेव कर देंगे। जब आप एंटर मारोगे तो ये 100 की जगह आपको कुछ और ही दिखेगा। तो ये 100 ही है। ये लास्ट के 0 की वैल्यू नहीं है क्योंकि कॉमा लग गया। तो हमने एक लिमिट सेट कर दी। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट के लिए। सर, हेलो सुष्मिता। या डेबिट क्रेडिट पोस्टिंग का वैल्यू सेम होना चाहिए और परसेंटेज भी सेम होना चाहिए क्या? राइट। ओके, एंड मिनिमम परसेंटेज कैन बी एनीथिंग, देयर इज नो लिमिट। हाँ, देयर इज नॉट लिमिट, लेकिन एक तो होना चाहिए कम से कम। मतलब ऐसे नहीं पास कर Yeah, सकते but we have to keep a percentage. That's it. Like there is no specific that we have to keep this much only. हाँ, आप कम से कम 1% डाल सकते हैं, मैक्सिमम 100%। हम 0 नहीं डाल सकते कि 0 रुपये की एंट्री पास हो जाएगी फिर। Okay, okay. उसके बाद OBA4 डालना है आपने। OBA4 का मतलब हो गया टॉलरेंस फॉर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के लिए लिमिट बना रहे हो तो यहीं पे न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे और एक टॉलरेंस बना लेंगे एम्प्लॉय के लिए। एम्प्लॉय की लिमिट सेट कर रहे हैं तो IFRC कंपनी का कोड है। मैंने यहाँ पे एक लिमिट सेट कर दी है। मैंने बोला पहले मैं इसको बना देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे तो हम अपने हिसाब से लिमिट बना रहे हैं कंपनी के अंदर, वो आपको देंगे। बट मैं आपको मतलब बता दे रहा हूँ। हो सकता है अमाउंट कुछ और डालने के लिए दे दें, हो सकता है कंपनी का कोड कुछ और डाले, बट प्रोसेस तो वही होगा। आपने एक लिमिट बना दी कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट पोस्ट करोगे so document amount, total amount will be 1,74,050 है ना, 74,50,000 यही है। 1,74,50,000 रुपये का हमने बोला टोटल अमाउंट होगा बिल का। मतलब इतना पोस्ट कर सकते हो आप, यू कैन पोस्ट। ओके,
तो हमने टोटल अमाउंट की ये वैल्यू रख दी कि आप टोटल इतने क्या कर सकते हो, इतने अमाउंट का पोस्टिंग कर सकते हो। लेकिन उसमें एक और लिमिट क्या डाल दी कि कोई भी एक डॉक्यूमेंट 6,80,000 से ऊपर का नहीं होगा। लेट्स सपोज मैंने आपको एक लिमिट दे दी, ये 100 रुपये है, आप मार्केट में जाके 100 रुपये से कुछ खरीद लो, तो एक लिमिट होगी। लेकिन दूसरी लिमिट क्या दे दी, कोई भी एक प्रोडक्ट 10 रुपये से ऊपर का नहीं खरीदोगे। तो ऐसे ही है कि टोटल अमाउंट आप इतना स्पेंड कर सकते हो, यानी कि इतने की बिलिंग कर सकते हो, इतना पोस्टिंग कर सकते हो। एक बिल, कोई भी एक बिल 6,80,000 से ऊपर का नहीं होगा। अमाउंट कुछ भी हो सकता है। बाकी ये तो वही है डेबिट क्रेडिट वाला जो अभी था, परसेंटेज सेम ही है, ये भी सेम ही है। तो कैश डिस्काउंट कैन बी एनीथिंग, 10%, 5%, बट जो यहाँ पे लिखा जाएगा वही नीचे आएगा। हाँ, ये जो कैश डिस्काउंट है, जो यहाँ पे कैश डिस्काउंट होगा वही डिस्काउंट यहाँ पे होगा। और ये है परसेंटेज जो भी हमने लास्ट डाला था। तो जब आप एंटर प्रेस करोगे तो ये देखो ऐसा हो जाएगा, डॉट डॉट आ जाएगा, तो उतना ही है। ये 1,74,50,000 ही है। इसको एंटर मार के सेव कर दो। तो यानी कि अगर कल को हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, टोटल बिल जो हमारे बनेंगे इनवॉइसिंग के टाइम पे इतने के बनेंगे। दिस इज हमारा फर्स्ट लिमिट। और सेकेंड लिमिट कि कोई भी एक बिल आप 6,80,000 से ऊपर का पास नहीं कर सकते। टोटल तो आप इतना कर लो, बट एक इससे ऊपर का नहीं होगा। इसको बोलते हैं टॉलरेंस। तो इसको हम बनाते हैं, हमने अपने कंपनी के कोड के साथ दोनों बना दिए। अब हमें कुछ जनरल सेटिंग्स करनी होती है। तो जो जनरल सेटिंग्स होती है वो कैसे होती हैं, SPRO, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। SPRO, सेल्फ रेफरेंस ING, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये लिखा होगा जनरल लेजर अकाउंटिंग, बिजनेस ट्रांजेक्शन, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। जनरली डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग का जो काम होता है वो क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है कि डॉक्यूमेंट्स की लेंथ कितनी है, क्या रेंज है। अगर मैं आपको यहाँ पे क्लियरली लिखूँ, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, और अगर इसका टी कोड देखना, जैसे हमें इसका भी टी कोड ध्यान नहीं है ना, इसका टी कोड होगा कुछ बट हमें पता नहीं, तो कहाँ से इसका टी कोड दिखेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिख रहा है यहाँ पे, यहीं पे लिखा होगा डिस्प्ले की डॉक्यूमेंट। ऐसा सेटिंग करना है, क्लिक ऑन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डिस्प्ले की एंड डॉक्यूमेंट। तो आपको ना इनके सामने ना इनकी सारे टी कोड खुलते हुए दिख जाएंगे। देखो खुल गए। इसका जो टी कोड है वो ये रहा, यानी कि लास्ट के 4 डिजिट होते हैं 8G17। समझ रहे हो। तो हर किसी का टी कोड होता है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। तो फिलहाल हम इस पे क्लिक कर लेंगे। प्लान कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट, तो IFRC एंटर मारो कंपनी के ये डालने के बाद। अब आपको याद होगा हमने OBD न्यू एंट्री करो, OBD4 से अपने एक अकाउंट ग्रुप क्रिएट करा था। 100 से 199 करे थे, 200 से 299, 300 से 399, 400 से 499 एंड 500 से 599 हो गया। यहीं पे जहाँ पे कैटेगरी है क्लिक कर देना। कैटेगरी में आपने हर एक कैटेगरी को अपने अकॉर्डिंगली सेट करना है। तो सब में अपनी कैटेगरी आपने फीड कर देनी, ठीक है। ये हमारी स्टैंडर्ड कैटेगरीज होती है। तो ये हमारे अकाउंट ग्रुप हो गए, लिखा ना फ्रॉम टू। तो ये हमारी कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट है। ये डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग के साथ हमने असाइन कर दिया, देन सेव इट। तो हमने अपनी कॉन्फ़िगरेशन पहला पार्ट तो यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। क्लियर है। अब हमने जो नेक्स्ट पार्ट करना है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेटिंग्स थी सिर्फ, दीज आर बेसिक सेटिंग्स। अब हमारा जो दूसरा काम होगा वो होगा, इसको बोलते हैं करेंसी कन्वर्जन सेटिंग्स। जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसके कुछ लेजर्स होंगे, कुछ सब लेजर होंगे, कुछ जीरो वेल जो होगा लीडिंग लेजर होगा, कुछ नॉन लीडिंग लेजर होंगे। वो सेटिंग्स है, जस्ट सेटिंग समझनी है आपको। SPRO, सेल्फ रेफरेंस ING, यहीं पे लिखा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ग्लोबल सेटिंग, लेजर, ये वाला डिफाइंड सेटिंग फॉर लेजर करेंसी टाइप्स, ये वाला पढ़ेंगे हम। तो ये भी सेटिंग्स होती हैं, लिखा ना सेटिंग्स, ओनली सेटिंग्स। तो लेजर की करेंसी सेटिंग्स होती हैं, इस सिस्टम के लिए चाहिए होती है, रिक्वायर्ड है। इस पर क्लिक कर देंगे,
अब इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक नई विंडो खुलेगी, अभी खुल जाएगी धीरे धीरे। नहीं, ये वाला जो टॉपिक है जो अभी सेटिंग खुल रहा है ना, ये बहुत लेंथी वो है, इसलिए थोड़ा सा रिकॉल करेगा, थोड़ा सा रिलोड होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। हो गया। अब यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, इसकी कुछ सेटिंग चेक करनी है। तो यहाँ पे लिखा होगा करेंसी कन्वर्जन सेटिंग फॉर कंपनी कोड, इस पर डबल क्लिक कर दो। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से एक विंडो खुलेगी, इस विंडो पे यहाँ पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे जब विंडो खुलेगी तो आपको अपने ऐसे ही अपनी करेंसी क्रिएट करनी है। हार्ड करेंसी होती है, कुछ लोकल कंपनी कोड करेंसी होती है। क्लिक, अभी दिखेगा, न्यू एंट्री पे क्लिक करो, अपनी कंपनी के कोड के बिहाफ पे बनाओ। तो हमारी जो कंपनी का कोड है जिसके लिए हम बना रहे हैं वो उसका नाम है IFRC, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा इसको ना एक्सटेंड करके मैं इधर कर देता हूँ ताकि मुझे डिटेल्स में दिखाई दे। यहीं पे क्लिक कर दोगे, करेंसी लिखा हार्ड करेंसी। SAP के अंदर 3 करेंसी होती है, एक हो गया हार्ड करेंसी, एक हो गया इंडेक्स करेंसी, एक होता है ग्लोबल। ग्लोबली मतलब हर जगह चल रही है, इंडेक्स मतलब उस कंपनी के लिए, हार्ड मतलब लोकल करेंसी। तो हमने यहाँ पे 40 लेना होता है। यहाँ पे लिखा होगा करेंसी टाइप, तो करेंसी में आप क्या डालोगे, INR, लोकल करेंसी है ना, इंडियन रुपीज। यहाँ पे सोर्स पे क्लिक कर दोगे, सोर्स जो आपका आएगा वो होगा कंपनी कोड करेंसी। अब यहाँ पे आपको दिखेगा एक्सचेंज रेट, ये देखो लिखा ना एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट पे जाके आपने थोड़ा सा यहाँ पे जाना है, यहाँ पे लिखा होगा स्टैंडर्ड ट्रांजेक्शन एट एवरेज रेट, इस पे क्लिक कर देना। ट्रांजेक्शन रेट पे क्लिक कर देना, लिखा ट्रांजेक्शन रेट, हो गया। और इसको यहाँ से सेव करना है। अब जब आप सेव करोगे, देखो अभी हमने यहाँ पे दोनों डाले थे, अब सेव कर रहे हैं तो देखो ऑटोमेटिक यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। अभी देखना है यहाँ से, क्योंकि वो हमारी कंपनी के साथ असाइन हो जाते हैं। ये हो गया, ये हो गया ना, देखो लिखा असाइन हो गया, इस पर क्लिक करो। तो ये सेटिंग्स है, जनरली बेसिक सेटिंग्स है, इसको सेव कर देते हैं यहाँ से। तो ये वाला जो टॉपिक होता है थोड़ा सा स्लो चलता है, इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। देखो आ गए यहाँ तक। अब इसको करने के बाद आपको स्केप से बाहर आ जाना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करो इसको। यहीं पे दूसरा होगा लेजर, लेजर पे क्लिक करना, एक नई विंडो आपके सामने अपीयर हो जाएगी इस तरीके से। यहाँ पे आपको न्यू एंट्री पे क्लिक करना है। देखो 0L इज ऑलवेज लीडिंग लेजर, जो सबको लीड करता है, ठीक है, 0L होता है। तो इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ न्यू एंट्री पे क्लिक कर देना। अब हम अपना एक लेजर क्रिएट कर लेंगे, तो IFIR के नाम से बना देता हूँ। यहाँ पे लिख देना नॉन लीडिंग लेजर, ठीक है। 2 ही डिजिट का बनेगा ये, LD जो बनेगा 2 डिजिट का बनेगा। एंटर मार के सेव कर देना बस। तो थोड़ा सा ये जो प्रोसेस होता है थोड़ा स्लो होता ही है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं जो आपके सर्वर पे आती है। इस पे एंटर कर देना है यहाँ पे, और देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ इस तरीके से, ग्रुप लेजर ग्रुप IR इज क्रिएटेड। हो गया, क्रिएट हो गया, एंटर। IR इज बनाया मैंने, इफ के नाम से बना था ना, तो ऑलरेडी बना हुआ था वो, इसलिए उस नाम से नहीं बनाया मैंने। ये देखो बन गया इस तरीके से। अब इसको यहाँ से सेलेक्ट करना। अब यहीं पे लिखा हुआ कंपनी कोड सेटिंग फॉर द लेजर, इस पे डबल क्लिक कर लेना। कंपनी कोड सेटिंग फॉर द लेजर, न्यू एंट्री पे क्लिक करना और अपने लिए एक कंपनी का कोड का लेजर बना देना। तो कंपनी का कोड क्या है, कंपनी का कोड IFRC, हो गया। यहाँ पे क्लिक करो, नहीं आपने वो लेना जो आपकी कंपनी के लिए फाइनेंशियल ईयर होगा। तो हमने फाइनेंशियल तो 1 अप्रैल से 31 मार्च ही लिया था ना, तो इनमें से कोई भी एक ले लो। चलो ये ले लेते हैं।
अप्रैल टू मार्च, सही है। अब यहाँ पे हमारा वेरिएंट किस नाम से बना था, पता है कुछ? वेरिएंट किस नाम से बना, नहीं पता? एग्जैक्टली हमें जैसे नहीं पता तो स्लैश ओ एन ओ बी बी ओ, क्या डालेंगे? ओ बी बी ओ। तो ओ बी बी ओ तो था उसका टी कोड, ओ बी बी ओ बी बी पी। स्लैश ओ से नया विंडो खुल जाएगा। देखो स्लैश ओ से क्या होगा, यहाँ पर नया विंडो खुल जाएगा। देखो एक तो ये स्क्रीन थी जिस पर भी हम काम कर रहे थे, और एक नई स्क्रीन खुल गई ये वाली। अब यहाँ पे पोजीशन पे जाके चेक करेंगे तो हमारी कंपनी का क्या है, IFRC। देखो ये रहा IFRC। अब हमने वहाँ पे ये ढूंढना है, देखो ये चीज़ ढूंढनी है उसके अंदर, वेरिएंट फॉर IFRC कंपनी, इसके अंदर ढूंढना है यहाँ पे, ठीक है। Sir, what is the code for that? /OOBBO. हाँ, अब यहाँ पे ढूंढेंगे किस नाम से ढूंढेंगे, वेरिएंट के नाम से है ना, वेरिएंट फॉर IRFC। देखो कहीं पे होगा, यहाँ पे दिख रहा है क्या? दिखना चाहिए, होना चाहिए, ध्यान से देखते रहे ना सर। अभी ए नाम से आ रहा है, आई नाम से तो बाद में आएगा ना। एफ, अभी तो एफ आ रहा है ना, गया ऊपर गया, ये रहा क्या, ये रहा। मिल गया। ऐसा ढूंढना है आपको, और ये मैनुअली ढूंढते हैं क्योंकि यहाँ पे सर्च का कोई बटन ही नहीं है ना, मतलब सर्च का बटन नहीं है यहाँ पे। ये हो गया। इसके बाद करेंसी टाइप पे क्लिक करना है, यहाँ पे एंटर मार देना, एंटर मार देना 2 बार, ये आ गया ऐसे, इसको सेव कर देना। नया विंडो खुल जाता है इससे, हाँ इसको क्लिक कर दो, अभी सेव हो गया। तो ये आपकी बेसिक सेटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब बेसिक सेटिंग जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, अब आपके डायरेक्ट होती है एंट्रीज। अब आपको एंट्री बनाना बताया जाता है कि एंट्री कैसे पास करते हैं, रेंट, सैलरी, कमीशन, इंश्योरेंस, कोई भी एंट्री कैसे पास करते हैं। तो मैं एक बार सभी से पहले पूछ लेता हूँ कि आज अभी तक तो वैसे हम 4 टॉपिक कर चुके हैं, तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो बोलना चाहता है कि सर आप आगे भी बता दो एंट्रीज वाला टॉपिक, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट क्लास से जब भी से शुरू हो तब से, क्योंकि अभी 4 फिलहाल हो चुके हैं, मैं 4 का टारगेट चलता हूँ लेके, बट फिर भी अगर किसी को लगता है कि सर 1-2 टॉपिक और हो सकते हैं या होने चाहिए, तो वो आप मुझसे बता दो ताकि मैं उस तरीके से आपको बता सकूँ। तो वैभव, सुष्मिता एंड दिनेश, अभी आप लोग ऑनलाइन हो, आप बता सकते हो? यस सर, आप करा दीजिए और टॉपिक। Yeah, you can. ओके, अब इसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होता है वो होता है ट्रांजेक्शन का, रिकॉर्ड रखना सर्वर पे, यानी कि जो एंट्रीज बनानी है, जैसे रेंट की, कमीशन की, सैलरी की, टेक्निकल सर्विस की, ये एंट्री कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हमें अपने सर्वर पे आना पड़ता है और एक टी कोड डालना पड़ता है जिसका नाम है FB50। FB50 बेसिकली डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। FB50 जो होता है डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारा जो पहला काम है वो है सर्वर पे एंट्री बनाने का। जैसे मुझे एक एंट्री बनानी है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो उसके लिए मेरे को FB50 एक टी कोड डालना पड़ेगा, ये विंडो खुल जाएगी। अब यहाँ पे पहले मैं अपना कंपनी का कोड चेंज करूँगा, तो हमारी जो कंपनी का कोड है उसका नाम है IFRC, ठीक है। तो यहाँ पे डेट, अब आपने एक एंट्री पास करनी है, तो एंट्री कैसे पास होती है, किस डेट में हम एंट्री बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा, मैंने बोला आज 25 तारीख को एंट्री बना रहे हैं। तो जिस डेट में आप एंट्री बना रहे हैं, यहाँ पे लिखा होता है किसको डेबिट करना है, क्रेडिट करना है। तो 2 चीज़ होती है, डेबिट और क्रेडिट की होंगी। कितने रुपए से एंट्री बना रहे हो, मैंने बोला सपोज मैं एंट्री बना रहा हूँ 9,800 रुपये से, तो डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट शुड बी सेम, ठीक है। अगर मैं ये नहीं डालता तो फिर गलत हो जाती है एंट्री। तो 9,800 की मैं 2 एंट्री, एक एंट्री बना रहा हूँ। एंट्री का नाम क्या है, तो यहीं पे क्लिक करेंगे, एक विंडो इस तरीके से अपीयर हो जाएगी। यहाँ पे आपका कंपनी का कोड होना मैंडेटरी है, अगर नहीं है तो क्या करना, यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ से अपनी कंपनी के कोड पे क्लिक करना, यहाँ पे आ जाएगा
एंटर मारना। तो इससे रिलेटेड जितने जीएल आपने बनाए होंगे पहले जीएल आ जाएंगे, एंट्रीज तभी तो बनेंगी जब जीएल होंगी। तो फॉर द एग्जांपल मैं एक एंट्री पास कर रहा हूँ, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट का मतलब 100 अकाउंट डेबिट और क्रेडिट कैश का मतलब 101। तो बिल्डिंग पे क्लिक करा तो बिल्डिंग आ जाएगा, यहाँ पे उसका नंबर आता है हमेशा, कभी भी उसका नाम नहीं होता है, आपको भी ऐसे याद रखना है। और यहाँ पे एक और डाला मैंने, तो यहाँ पे लिख दिया कैश। तो जनरली हमने क्या एंट्री बना रहे हैं कि अपने सर्वर की बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर रहे हैं और क्रेडिट कर रहे हैं किसको, कैश को। तो हमारी एक बेसिक ट्रांजेक्शन होगी। अब यहाँ पे नरेशन के लिए आता है इस जगह पे, तो हमने यहाँ पे डाल दिया बीइंग परचेज बिल्डिंग, सही है, जो भी है वो आप यहाँ पर नरेशन डाल दोगे। तो एंट्री क्या बन रही है कि इस डेट को, ये हम ट्रांजैक्शन पास कर रहे हैं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश का इतने अमाउंट से, इस डेट को ये डॉक्यूमेंट हेडर हो गया, इसकी डिटेल डाल रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला काम जो होता है हमारा, उसको बोलते हैं एंट्री को होल्ड करना। तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा होल्ड, तो इस पर क्लिक करोगे होल्ड पे। होल्ड पे जब क्लिक करोगे तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट, ऐसा टेम्परेरी डॉक्यूमेंट नंबर आ जाएगा, किस डॉक्यूमेंट में आप ये होल्ड कर रहे हो, एंट्री बना रहे हो। तो मैंने बोला जो मेरा इनवॉइस नंबर है INV, ऐसे इनवॉइस डाल दिया मैंने, बोला मेरा इनवॉइस नंबर है 60656565। तो यहाँ पे तो अभी हम कुछ भी डाल देंगे, जब आप कंपनी में काम करोगे तो टेम्परेरी नंबर की लिस्ट होती है कि आपने ये नंबर डालना है, और इसको यहाँ पे होल्ड पे क्लिक कर दोगे तो आप देखोगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट होल्ड हो गया, और यहाँ पे टिक भी हो गया ग्रीन कि आपका सारा काम सही है। तो जनरली अभी हमने अपने सर्वर पे डॉक्यूमेंट को कैसे होल्ड करते हैं यहाँ तक समझ लिया चीज़ को। अब होल्ड का मतलब क्या होता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के लिए रखा गया है। मतलब कि जो डॉक्यूमेंट है ये एक यूज़र ने बना के रख दिया है। तो जितने भी मैनुअल काम होता है ऐसे ही होता है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट वो बनते हैं और सर्वर पे चढ़ते हैं, बनते हैं सर्वर पे चढ़ते हैं। तो यानी कि हमारे सर्वर पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे मैनुअली जो बनेंगे वो ऐसे बनेंगे। एक और डॉक्यूमेंट्स बना के देखते हैं, फिर से देखते हैं बाहर आके कैसे बनाते हैं। /n से बाहर आ गए, मैं FB50 पे गया, एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पर डेट, किस डेट को आप एंट्री बना रहे हो, आज की डेट में एंट्री बना रहे हो। हाँ हाँ। अब यहाँ पे मैंने डेबिट को डेबिट यहाँ पे लिया, डेबिट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर क्रेडिट कर रहा हूँ। बस हमारी कंपनी का कोड होना चाहिए, नहीं है तो यहाँ से चेंज कर लेना। यहाँ पे क्लिक करा, मैंने बोला जो मैं एंट्री बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ 4750 है। देखो मैंने वहाँ पे डाला था डेबिट और क्रेडिट अमाउंट सेम, टॉलरेंस पढ़ाया था ना मैंने, तो इसीलिए अगर नहीं डालता तो फिर एंट्री नहीं बन सकती। अब मैं एक एंट्री क्या बना रहा हूँ अपने सर्वर पे, मैंने बोला जो मैं एक एंट्री बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ फर्नीचर अकाउंट है, मैं फर्नीचर खरीद रहा हूँ। तो फर्नीचर का नंबर क्या है 101, तो फर्नीचर का नंबर 101 अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश के थ्रू एंट्री पास कर रहा हूँ सब कुछ। तो ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। यहाँ पे आने के बाद फिर आपकी यहाँ पे होल्ड पे क्लिक कर दोगे। जैसे होल्ड पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से एक विंडो खुलेगी। इस विंडो में आपने ऐसे इनवॉइस नंबर डाला, मैंने डाल दिया इनवॉइस 646464, ठीक है, एंटर मार दिया। जब एंटर मारोगे तो होल्ड हो जाएंगे। ऐसे आप एंट्रीज पास कर सकते हो। तो अभी ये हमने सिंगल एंट्री की बात करी, ऐसा आप यहाँ पे मल्टीपल एंट्री पास कर सकते हो कि इस डेट को डेबिट कर रहे हैं और क्रेडिट कर रहे हैं, होता है ना मल्टीपल एंट्री। सपोज 2000 से इसको डेबिट कर रहे हैं, 3000 से इसको डेबिट कर रहे हैं, 5000 से इसको कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे बहुत सारी चीज़ें भी डाल सकते हो। जैसे मैंने बोला मैं क्या कर रहा हूँ, एक बिल्डिंग भी खरीद रहा हूँ 100 से, मैं यहाँ पे फर्नीचर भी खरीद रहा हूँ, और यहीं पे मैं किसको दे रहा हूँ, कैश दे रहा हूँ या बैंक के थ्रू एंट्री कर रहा हूँ। और यहाँ पे होल्ड पे क्लिक कर देंगे। बाकी नरेशन लिख सकते हो आप यहाँ पे, है ना। हाँ अभी बता रहा हूँ ना, पहले एक चीज़ देखो, एक प्रॉपर एक चीज़ देखो। तो हमने एक एंट्री बना दी बीइंग परचेज गुड्स, ऐसे डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से इसको होल्ड पे क्लिक कर दिया। अब मेरा जो नंबर था वो INV इनवॉइस डाल दिया। मैंने बोला टेम्परेरी नंबर है, लिखा भी है टेम्परेरी नंबर, कंपनी देती है जनरली हमें नंबर 563636
6363 ऐसे नंबर डाल दिया, ठीक है 636363 और यहाँ से होल्ड पे क्लिक कर दिया, तो ये होल्ड हो गया डॉक्यूमेंट। अब हमारा जो बॉस होगा, जो हमारा बॉस तो नहीं बोलेंगे लेकिन सुपर यूजर, एक होता है एंड यूजर, एक होता है सुपर यूजर। तो एक बंदे ने अपना काम कंप्लीट करके चले गया घर, अब उसके ऊपर वाला बंदा आएगा, वो चेक करेगा FB50 में जाएगा गया और वो चेक करेगा कि इसने सारी एंट्री सही से पास करी नहीं करेंगे। तो कहाँ से देखेगा, ट्री ऑन पे क्लिक करेगा। ट्री ऑन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा होगा हेल्ड डॉक्यूमेंट, हेल्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेगा और यहीं पे बहुत सारे नंबर होंगे। तो जो एंट्री उसने होल्ड करी होगी वो होंगी, तो हमारे डिजिट क्या थे, ये रहा 656463, यही थे ना 3 एंट्री, उसको कोई एंट्री देखनी है। अब आपको इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट समझ में आएगा। देखो एक चीज़ दिखाता मैं, जब भी आप कोई एंट्री देखते हैं, जैसे मैंने इस पहले वाला ही देखते हैं 65 था, फिर सेकंड 64, फिर 63। जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा 65 पे, यही था ना हमारी पहली एंट्री, तो इस पर राइट क्लिक करके इसको डबल क्लिक कर लेना। क्या कर लेना, इस पर डबल क्लिक, तो ये एंट्री डबल क्लिक करते ही यहाँ आ जाएगी ऑटोमेटिक, देखो आगे। अब इसको यहाँ से ट्री ऑन से ऑफ कर दो इसको। पहली बार जहाँ पे हमको उस टाइम दिख नहीं रहा था एंट्री क्या पास हो रही है, अब दिख रहा है कि एंट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश पास हो रही है, शॉर्ट टेक्स्ट में आएगा, जो कि पहले आ नहीं रहा था। तो उसने देखा ये एंट्री क्या बनी है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश बनी है, ये सही है। फिर उसने देखा डेट सही है, सब कुछ सही है, दिख रहा है उसको, डेबिट अमाउंट सही है, क्रेडिट अमाउंट सही है, यहाँ पे ग्रीन होना मैंडेटरी है, यानी कि उसने चेक कर लिया कि सारी एंट्री सही है। सारी एंट्री जैसे सही है तो वो क्या करेगा, अब यहाँ से पहले इसको वेरीफाई करेगा, चेक करेगा। तो चेक करने के लिए दूसरा काम उसका होता है सिमुलेट। क्या होता है, सिमुलेट पे क्लिक करेगा। जैसे सिमुलेट पे क्लिक करेगा तो यहाँ उसको प्रॉपर एंट्री दिख जाएगी क्या थी। तो वो देख रहा है कि डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, ऐसे जनरल डॉक्यूमेंट पढ़ाया था ना मैंने आपको उस टाइम, उसके अंदर एंट्री पास हो रही है। डॉक्यूमेंट नंबर अभी तो टेम्परेरी है, इसलिए नंबर यहाँ पे जनरेट नहीं हुआ है। इस कंपनी कोड के अंदर हो रही है, आज 25 तारीख को हो रही है ना। ये हमारा ईयर है, ये उसका हेडर है, मतलब ये उसकी नरेशन है जो डाल रखी है। यहाँ पे INR में एंट्री पास हो रही है। एंट्री क्या पास हो रही है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कैसे पता चले कि बिल्डिंग डेबिट है, क्रेडिट कैश है। SAP में जनरल एंट्रीज को जब भी हम पास करते हैं तो 40 का मतलब होता है डेबिट, 50 का मतलब होता है क्रेडिट। जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन पास करेंगे तो हम बोलेंगे कि हम कौन सी ट्रांजेक्शन पास कर रहे हैं, तो डेबिट के लिए यूज़ कर लेंगे जनरल ट्रांजेक्शन में, ओनली फॉर जनरल ट्रांजेक्शन 40 डेबिट के लिए यूज़ करेंगे और क्रेडिट के लिए यूज़ करेंगे 50। ठीक है, तो उसने यहाँ से एंट्री अपने सर्वर पर प्रॉपर चेक कर ली कि एंट्री सही है। सही है, अगर सही है तो एंट्री वो यहाँ से क्या कर देगा, पोस्ट कर देगा। पोस्ट पे क्लिक करेगा तो एक एंट्री नीचे पोस्ट हो जाएगा, उसका एक नंबर जनरेट हो जाएगा। देखो हो गया। अरे ये वही नंबर है जो हमने OBH1 से कॉपी करे थे, 1310 कंपनी कोड से कॉपी करे थे ना सारे नंबर एज। देखो हो गया एक पोस्ट। फिर वो क्या करेगा, अगेन ट्री ऑन पे गया, उसने देखा कि एंट्री सही है कि नहीं है। कई लोग यही पूछना चाह रहे होंगे होल्ड कर ले पोस्ट कैसे करेंगे, तो प्रॉपर बता रहा हूँ। हेल्ड डॉक्यूमेंट पे अगेन वो क्लिक करेगा, उसने ये एंट्री तो पोस्ट कर दी है ना, हो गई एक एंट्री पाओ। देखो अब वो एंट्री पोस्ट हो गई तो वो हट भी गई वहाँ से। अब दूसरी एंट्री क्या है, ये वाली 6464, इस पर डबल क्लिक करा वो इधर आ जाएगी। फिर ट्री ऑन को क्लोज कर दिया। अब उसने देख लिया कि एंट्री सब कुछ सही है। अगर सही है तो उसने देख लिया फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश है, ये है, ये है, दिख रहा है यहाँ पे प्रॉपर सब कुछ चेक हो रहा है कि सब कुछ सही बना है। तो सब कुछ सही बना है, अब सिमुलेट पे चेक कर लेगा। अगर नहीं बना होता तो फिर इसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से दिख रहा है कैंसिल कर देगा। लेकिन सब कुछ सही बना है तो सिमुलेट पे क्लिक करेगा, क्या दिख रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 40 डेबिट के लिए, क्रेडिट के लिए, यानी कि फर्नीचर टू कैश एंट्री पास हो रही है। सब कुछ सही है, उसने चेक कर लिया, पोस्ट पे क्लिक कर देगा। ऐसे ही तीसरी एंट्री पे क्लिक करेगा, हेल्ड डॉक्यूमेंट पे गया, जो जो एंट्री बनती रहेंगी वो सर्वर से हटती रहेंगी। देखो 633 पे गया, क्लिक करा, इधर खुल गई। ये मल्टीपल एंट्री थी, उस टाइम मैंने बताया था ना आपको बिल्डिंग अकाउंट डेबिट ही। यहाँ पे देखने के बाद वो अगेन किस पे चेक करेगा, सिमुलेट पे चेक करेगा और देखेगा सब कुछ सही है तो 40 50 डेबिट डेबिट क्रेडिट 5000 रुपये की एंट्री सब कुछ सही है और पोस्ट कर दिया। तो आपकी एंट्री ऐसे पोस्ट होती है अपने सर्वर पे। अब इसमें एक चीज़ सवाल ये उठता है कि अगर एंट्री गलत पोस्ट हो गई तो जनरली एंट्री गलत होनी नहीं चाहिए पोस्ट, क्योंकि जब एंट्री बनती है तो पहले एंड यूज़र ने एंट्री बनाई, उसके बाद सुपर यूज़र ने उसको देखा और फिर पोस्ट कर दिया।
तो जनरली गलती इसकी नहीं मानी जाएगी, इसने तो बना के रख दी, वेरीफाई करने का काम इसका था, इसने पोस्ट कर दिया। बट फिर भी अगर कोई गलती हो तो क्या, वो केस मैं अभी बताऊंगा बाद में। बट पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमने एंट्रीज बना ली, अभी एंट्री कहाँ रिकॉर्ड हुई है, इनकी रिपोर्टिंग कैसे देखेंगे। तो उसके लिए एक टी कोड होता है FBL3N, यहाँ पे लिख देता हूँ, रिपोर्टिंग के लिए बोलते हैं इसको FBL3N, ये होता है रिपोर्टिंग के लिए। अब एंट्री बन गई तो उसकी रिपोर्टिंग तो देखनी पड़ेगी, तो उसका जो रिपोर्टिंग का जो प्रोसेस होता है वो होता है FBL3N, टी कोड डाल देंगे ऐसे, यहाँ पे एंटर मार देंगे। जैसे आप एंटर मारोगे यहाँ पे आपके पास एक विंडो खुल जाएगी इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे आपका सिर्फ एक ही चीज़ होना चाहिए जिसका नाम है कंपनी का कोड, कि अगर आपकी कंपनी का कोड यहाँ पे मेंशन है तो वेल एंड गुड, और नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। ओके, जस्ट एक मिनट है, मुझे एक फ़ोन आ रहा है अर्जेंट।
ओके स्टूडेंट, सॉरी एक अर्जेंट फोन आ गया था ऑफिस से ना, ऑफिस भी तो होता है। तो हमने अब ऑनलाइन वालों को आवाज़ आ रही है क्लियर? हेलो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स का आवाज़? Yes, yes. ओके ओके। तो आपने अपनी कंपनी का कोड यहाँ पर डाल देना, IFRC जो भी है, कुछ नहीं करना। अगर आपको सिंगल लेजर चेक करना है, जैसे आपने बोला कि मुझे एक लेजर चेक करना है, उसका अमाउंट देखना है, तो यहाँ पे कंपनी का कोड डाल देना। अगर कंपनी का कोड नहीं आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे से कंपनी का कोड ले लेना। ठीक है ना, कंपनी का कोड तो ऑलरेडी है, यहाँ पे क्लिक कर देना तो सारे जेएल खुल जाएंगे। किसकी रिपोर्टिंग देखनी है? आपने बोला मुझे देखनी है कैश की रिपोर्टिंग, तो कैश पे क्लिक करोगे, एंटर मार देना, तो यहाँ पे कैश आ गया, कैश का नंबर। एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देना, तो कैश से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन हुए होंगे वही दिख जाएंगे यहाँ पे। ये सिर्फ ओनली कैश के ट्रांजेक्शन है, दिख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन कैश के बाद अगर आप ये चेक करते हो कि यार कैश तो ठीक है, कैश है मेरे पे, लेकिन इसके अलावा भी कोई होना चाहिए और भी जेल देखेंगे, तो यहीं पे जहाँ पे आपने 101 डाला था इसको हटा देना, कुछ मत डालना, सिर्फ एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देना, तो सारे जेल आ जाएंगे। देखो बिल्डिंग का आ गया, फर्नीचर का आ गया, दिख रहा है नीचे, देखो कैश का आ गया, जितने होंगे सारे के सारे दिख जाएंगे आप। तो यहाँ तक तो हमने एंट्री को समझ लिया। अब कई बार क्या होता है कि हमने इसको देख तो लिया, लेकिन अब इसकी रिपोर्टिंग कैसे निकालें, कैसे चेक करें, तो इसको एक्सपोर्ट करते हैं एक्सेल में। तो यहीं पे लिस्ट पे जाएंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे स्प्रेडशीट में, और यहाँ पे ओके कर देंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा। आप जहाँ पे रखना चाहो उसको रख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया GL, ठीक है, एंटर मार दिया, अलाउ कर देंगे, अलाउ कर देंगे, ये दिख रहा है आगे रिपोर्टिंग। बाकी इसको बड़ा छोटा करना, इस पर लोगो लगाना है ना, कंपनी का लोगो लगता है, ऐसे किसी को दे नहीं सकते। कंपनी की जीमेल आईडी जाती है, कंपनी की वेबसाइट जाती है, कंपनी का फ़ोन नंबर, उसका डिटेल्स, एड्रेस, सारी चीज़ें जाती है। तो ये एंट्रीज ऐसी बनती है यहाँ पे, क्लियर है यहाँ तक? अब प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अगर एंट्री गलत हो जाए तो क्या, एंट्री सही है तो ठीक है, लेकिन अगर एंट्री गलत हो जाए तो क्या, उसका एक प्रोसेस है। उसको सही करने का तरीका क्या है? अगर हमसे एंट्री बन के पास हो जाती है और वो गलत पोस्ट हो गई, हमने एंट्री तो बनाई लेकिन वो गलत पोस्ट हो गई, तो अब उस एंट्री को पहले हम देखेंगे कि हमारी एंट्री कौन सी पास हुई थी। FBL 3L से पहले हम वो एंट्री चेक करेंगे हमारी एंट्री कौन पास हुई है। तो 2-3 तरीके होते हैं, एक यहाँ से कर सकते हैं, FB03 एक टी कोड होता है, FB03, ठीक है, आप यहाँ से एंट्री चेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ FB03 एक कोड होता है रिपोर्टिंग के लिए, कि अगर हमसे कोई एंट्री बनी तो एंट्री क्या गलत बनी है, उसका कोई नंबर तो होगा। एग्जांपल के तौर पे मैंने एक एंट्री यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंपनी का कोड डालने के बाद कंपनी के लिस्ट पे ईयर कौन सी ईयर की देखनी है, 2024 की तो देखनी है। एग्जीक्यूट पे क्लिक करो, ऐसा ऑरेंज सा हो जाएगा, एंटर मार देना, ये एंट्री खुल गई। अब आप 3 ही तो एंट्री बनाई थी हमने, तो हमने बोला कि हमसे जो बाय मिस्टेक एंट्री पास हुई हो, ये वाली एंट्री पास होगी गलत, ये 101, यानी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया। और एंट्री क्या पास होगी गलत, ये 7,450 का अमाउंट गलत डाल दिया, ये 7,40,000 का अमाउंट था, सपोज कितने का था भाई, यही एंट्री गलत हो सकी। ये गलत का मतलब क्या हो गया, ये अमाउंट गलत हो सकता है, ये क्रेडिट की जगह डेबिट और डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, कैश ऊपर होना चाहिए था नीचे। तो इसकी एंट्री को ना रिवर्स करते हैं, क्या करते हैं, अगर हमारी कोई एंट्री गलत पास हो गई है, जैसे हमने एक एंट्री पास कर दी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये जो एंट्री पास होनी थी, सपोज ये होनी थी 500 से, हमने गलती से 50,000 की एंट्री पास कर दी, 5,000 की एंट्री पास कर दी, तो अब इसकी एंट्री क्या पास होगी, इसको रिवर्स एंट्री पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। अब इसकी जो रिवर्स एंट्री होगी पहले उतने ही अमाउंट से होगी जितने अमाउंट से आपने गलत करी है, ठीक है। अब इसके बाद इसकी सही एंट्री अब पास होगी नीचे, जब ये एंट्री, क्योंकि बैलेंस 0 हो जाएगा, फिर इसकी सही एंट्री क्या पास होगी, इसकी सही होगी रेंट अकाउंट डेबिट, सपोज 50,000 से करनी थी टू कैश, हो गया। तो मुझे आपको ये समझाना है इसमें कि जब भी आप कोई एंट्री पास करोगे, रिवर्स करोगे, तो उसका रिवर्स एंट्री पास कर दोगे तो सही एंट्री फिर करेंगे बाद में। तो कैसे होगी, देखो पहले इसका नंबर देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट नंबर होता है हमेशा, कोई भी एंट्री रिवर्स होती है नंबर के बेस पे, नंबर आया था ना उसको उस टाइम पे। अब हम इसको रिवर्स करने के लिए इसकी एक सेटिंग करेंगे, पहले SPRO SAP रेफरेंस IMG, यहीं पे होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग,
यहाँ पे होगा जनरल लेजर, बिजनेस ट्रांजैक्शन, यहाँ पे होगा एडजस्टमेंट रिवर्सल पोस्टिंग, दिख रहा है, और डिफाइन रीजन। पहले रीजन देना पड़ता है, ऐसे नहीं हमने रीजन नहीं दिया। अगर आपने कोई गलती की रीजन दो, आप क्यों एंट्री गलत पास करी आपने, ठीक है। तो हमने यहाँ पे गए, एक यहाँ पे लिखेंगे जैसे किसी ने रॉन्ग अमाउंट, जल्दी ना अमाउंट की गलती होती है, तो यहाँ पे हम भी एक रीजन बना देंगे। हमने बना दिया IR के नाम से रॉन्ग अमाउंट पोस्टिंग, ठीक है। ये होगा नेगेटिव पोस्टिंग के लिए कि भाई मेरे से अमाउंट गलत डल गया, या किसी भी दिन एंट्री पास हो सकती है, तो दोनों पर टिक कर देना, सेव कर देना। तो एक रीज़न बनाना जरूरी होता है अपने सर्वर में, बिना रीज़न के आप एंट्री पास नहीं कर सकते। अब हम पहले एंट्री का बैलेंस चेक कर लेते हैं क्या था। तो FBL 3N यही था ना। जैसे मुझे किसका देखना था, बिल्डिंग का ही तो देखना था। तो जो अमाउंट, जो नंबर था उसका 101 वाले का चेक करते हैं हम। आई थिंक ये था, फर्नीचर की एंट्री थी ना, हाँ यही तो थी एंट्री। तो सपोज ये थी 7,450 रुपये की एंट्री थी। तो पहले जो अमाउंट पेंडिंग था वो था 10,450, क्यों, क्योंकि 7,450 की एंट्री हमने कर दी थी पास। तो अब इसको रिवर्स करना है, तो रिवर्स के बाद ये बैलेंस कम हो जाना चाहिए ना। तो हम एक कोड डालेंगे FB08, क्या डालेंगे, एक टी कोड होता है, इसको बोलते हैं रिवर्सल डॉक्यूमेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिवर्सल डॉक्यूमेंट के लिए FB08। FB08 नंबर गलत डाल दिया मैंने, यहाँ पे 7 आना चाहिए। FB08 जो होता है वो होता है रिवर्स करने के लिए एंट्री। तो हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नंबर डालना है, तो डॉक्यूमेंट का नंबर यही था। अगर नहीं भी नंबर याद हो तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिस्ट पे यहीं पे क्लिक कर सकते हैं, यहीं पे एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देना, एंटर मार देना, ये आ गया नंबर, आगे ये था वो नंबर आगे। यहाँ पे रीज़न क्या बनाया था, IR बनाया था ना अभी रीज़न। तो ये IR रॉन्ग अमाउंट पोस्टिंग था, बस इतना डाल दो। पोस्टिंग डेट डालनी है तो पोस्टिंग की डेट डाल दो, पोस्टिंग की डेट आज डाल सकते हो अगर चाहते हो तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। भाई इतना करना है कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये एंट्री क्या होती है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री क्या हो जाए, रिवर्सल हो जाए। कब हो जाए, 2024 में। अब यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक कर दो, पोस्ट पे आप देखोगे हो गई, बन गया 31003 आ गया ऑटोमेटिक। अब हम देखेंगे कि हमारी एंट्री रिवर्सल हुई कि नहीं हुई। तो कैसे देखेंगे, रिवर्सल करने के लिए सिर्फ हमें एक ही चेक करना होता है, अभी बताया तो था FBL 3N। यहाँ पे आओ, ये था, यही था नंबर, एग्जीक्यूट करते हैं, हो गया कम बैलेंस। पहले 10,000 कुछ था ना, क्यों, क्योंकि 7,450 डेबिट में पड़ गई और क्रेडिट में पड़ गई। जो रिवर्सल होगा उसका वो होगा AB, डॉक्यूमेंट टाइप क्या होगा, और जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट हो गया ऐसे होगा। तो ये हो गया डेबिट की एंट्री, देखो यहाँ पे क्रेडिट माइनस में है ना, तो क्रेडिट हो गया, तो ये अमाउंट क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसकी सही एंट्री पास करोगे, समझ गए। तो FB50 में जाओगे, सही एंट्री क्या डालोगे, आज की डेट में बना रहे हैं, क्या एंट्री बना रहे हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जो भी एंट्री हो, तो ये रहा फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किस में डाल देंगे, कैश में डाल देंगे, हो गया। यहाँ पे डेबिट डाल देना कि किस चीज़ को डेबिट कर रहे हो, किस चीज़ को क्रेडिट कर रहे हो, कितने से। सपोज हमारी एंट्री जो थी पहले 700 की थी, मैंने बोला 75,000 रुपये की एंट्री थी, मैंने गलत अमाउंट डाल दिया था। यहाँ पर नरेशन डाल दो, बीइंग परचेज फर्नीचर, यही है, बन गया एंट्री। अब अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है तो होल्ड करने की जरूरत नहीं, लग रहा है कि सब कुछ सही है, तो डायरेक्टली पहले सिमुलेट कर लो, तो देख लो सब कुछ सही है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश सही है, सब सही है, नंबर दिख रहा है, सब कुछ सही है, पोस्ट कर दो, बन गया नंबर। अब देखो नंबर अलग हो गया, 4 हो गया। अब स्किप से बाहर आ जाओ, अब रिपोर्टिंग फिर से चेक करो, FBL 3N, ये था ना नंबर 101, एग्जीक्यूट करो, देखो बढ़ गया अमाउंट 75,000 की। तो मैंने आपको प्रॉपर एंट्री बनानी समझा दी है, सिंगल एंट्री भी बनाने बता दी है, मल्टीपल एंट्री भी बनानी बता दी है, एंट्री को कैसे चेक करते हैं वो भी बता दिया, उसकी रिपोर्टिंग कैसे बना दी।
तो मेरी तरफ से यहाँ तक का काम कंप्लीट है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास हम मंडे को करेंगे, वीडियो में जल्दी शेयर कर दूँगा। तो आज का क्लास कैसा लगा? थैंक यू सो मच।